अस्सलाम वालेकुम। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें समझने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आंसर से ताल्लुक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। आंसर हमने पहले से लिख दिए हैं और इसे वो याद कर लें। लेकिन ये इतना मुनासिब तरीका नहीं है क्योंकि कुछ एमसीक्यूज तो चेंज नहीं होती, लेकिन जहाँ इस तरह की वैल्यूज होती हैं वहाँ पे एमसीक्यूज अमूमन चेंज हो जाती है। तो लिहाजा बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पे वीडियोस के अंदर करना आ जाए, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लें। बेशक ये ना आए, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने लिहाज से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए कि इन तमाम पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करने के लिए पहले हमें इस साइड पे अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि एलिप्स की ई से मुराद है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से इसकी कम होती है। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सारी शीट्स, कोनिक की तमाम शीट्स के ऊपर हमने बता दिया था कि पैराबोला की 1 होती है, एलिप्स की 1 से कम होती है, हाइपरबोला की 1 से बड़ी होती है। तो बहरहाल वो पॉइंट भी एमसीक्यूज वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एलिप्स की सेंट्रिसिटी के बाद हमने एलिप्स की शेप बनाई है, और एलिप्स की शेप बनाई है और उसमें हमने एलिप्स के मुख्तलिफ जो फार्मूलाज हैं या उससे मुतालिक जो बातें हैं वो सारी इसके अंदर बताई हुई हैं। और बताने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज की कमी महसूस हो रही है, लेकिन वो कमी ये वाली एमसीक्यूज का ये वाला हिस्सा कवर करेगा। और उससे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारे पास इक्वेशन एलिप्स की ये वाली होती है उस सूरत में अगर उसका सेंटर रेंज ओरिजिन पे हो 0 0, तो इस सूरत में ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है। और जैसे कि अभी आप देखें कि सेंटर इसका जो है ना ओरिजिन पे, ओरिजिन बुनियादी तौर पे क्या होता है 0 0 पॉइंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये x क्या है, ये y क्या है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर के ऊपर अपनी फिंगर को मूव करूं तो ये x y और ये इसका पेरीमीटर है। यानी अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो हमारी ये जो शेप बनती है इसकी वो x और y की वैल्यूज होती हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो a है और b है इसे आखिर कहते क्या है। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि लेंथ जो है वो a जो है वो मेजर एक्सिस की होती है और b जो है वो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है और c जो है वो फोकस होता है। और फोकस यहाँ पे चूंकि 2 साइडेड होता है तो इसे फॉकी भी बात पढ़ते हैं, फॉसी भी पढ़ते हैं। बहरहाल फोकस एक साइड होती है और दोनों साइडें हों तो फोकाई भी पढ़ते हैं और फॉकी भी इसे कहते हैं। तो बहरहाल ये सारी इसकी लेंथ है और इस लेंथ से मुतालिक एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो एलिप्स के अंदर यूज होता है और वो इस तरह से यूज होता है कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से मुतालिक जो जो बात कवर होती जाए ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना बनने पाए तो हम साथ साथ निपटाते रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर है और ये फोकी, और तीनों के स्क्वायर हो रहे हैं। तो ये एलिप्स का एक फॉर्मूला है या रिलेशन है और इससे जो एमसीक्यूज आपकी कवर हो रही है वो कवर जो हो रही है वो नंबर 7 है। और हम इस तरह आज नहीं आपको समझाएंगे कि नंबर 1 ले रहे हैं, नंबर 2 ले रहे हैं। जो हमारे चूंकि लेक्चर कोई ऑलरेडी प्लानिंग से नहीं हो रहा बल्कि अकल से हो रहा है और जो पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा साथ साथ हम बताते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा है। तो इस तरह की एमसीक्यूज आती है कि इन एलिप्स a स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। अब वो जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन देंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारे इस फॉर्मूले के मुताबिक होगा। तो नोट कर लें कि नंबर 7 को हमने कवर कर लिया है। ओके, अब एक 8 में से 1 हमारी एक कंप्लीट भी हो गई और थोड़ा सा काम हो गया हमारा। अब इस साइड आते हैं तो a जैसे कि मेजर एक्सिस है और b माइनर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। तो अब आप ये देखें कि अगर हम सर्कल चुके बिल्कुल गोल होता है और उसका रेडियस भी सेम होता है, लेकिन यहाँ से ये हिस्सा हमारा जो है वो बहुत बड़ा है। ये मेजर एक्सिस की लेंथ होती है जो कि आपके सेंटर से यहाँ तक का a और यहाँ से यहाँ तक का a फासला होता है। अगर मेजर एक्सिस में टोटल लेंथ पूछी जाए कि मेजर एक्सिस की कितनी होती है तो उसका आंसर होता है 2a, उसका आंसर होता है 2a। तो ये याद रखें कि अगर मेजर एक्सिस की
टोटल लेंथ पूछी जाती है तो वो कितना होता है 2a, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक का फासला a और सेंटर का यहाँ तक का फासला हमारे पास टोटल इसका 2a होता है, और अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के है तो वो सिर्फ a होता है। तो अब इससे मुतालिक एमसीक्यू जो है वो ये वाली दी हुई है, और ये वाली इसमें कहा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज 8, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, और अगर माइनर आ जाए एक्सिस तो 6, और अगर फॉकी आ जाए तो 2√7। अब एक्चुअली उसमें है क्या कि हमारे पास दिया हुआ है x² / 16 और इसी तरह y² / 9 = 1। अब होता यह है कि जैसे मैंने ये कहा था, या थोड़ा मैं एरो बना देता हूँ कि ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशंस कहलाती है, और इसमें सेंटर इसका जो है वो ओरिजिन है, और अगर x² के साथ इक्वेशन में x की पावर 1 हो या y² के साथ y की पावर 1 हो तो फिर इसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता। इससे मुतालिक हमने वीडियोस इससे पहले बनाई हुई हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा, तो अगर x के नीचे बड़ा है तो वो फिर आपका, अगर x के नीचे बड़ा आ रहा है तो वो मेजर एक्सिस होगा और वो बड़ा होगा। तो इस सूरत में इसे हम a² = 16 ले लेंगे, और अगर वो माइनर एक्सिस बोलेंगे तो माइनर होता है छोटा वाला, तो b² = 9 ले लेंगे। अब अगर हम a लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लस माइनस के 4 आते हैं, और b को भी अगर हम लें तो प्लस माइनस के 3 आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बात है कि टोटल लेंथ अगर पूछी जा रही है, अगर सेमी का मतलब होता है हाफ, तो फिर तो आंसर इसका सिर्फ 4 हो जाएगा। यानी अगर सिर्फ वो कहते हैं कि a कितना है तो a को कहते हैं सेमी एक्सिस, तो फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। लेकिन अगर टोटल लेंथ पूछे तो वो 2a होती है, यहाँ से a यहाँ से a, तो 2 के बाद a में 4 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8। और इसी तरह अगर सेमी एक्सिस पूछ रहे हैं तो वो आपके पास तो सिर्फ b हो जाएगा। तो b आपको बताया कि वो 3 में प्लस में लेते हैं, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। और अगर टोटल माइनर एक्सिस की लेंथ पूछे तो वो आपकी 3 2 6 हो जाएगी। इसी तरह फॉकी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि b² + c² और = a² है। तो अगर c² यहाँ पे रुक जाए और a² यहाँ पे आ जाए और b² यहाँ पे आ जाए, तो हमें पता है डायरेक्ट a² हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे 16 है, और b² हमारे पास 9 है। तो अगर हम 16 में से 9 लेस करें तो 7 आएगा, और जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, यानी कि c हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस के √7। तो कहने का मतलब है कि इसका अगर सिर्फ फॉकी की लेंथ पूछते हैं, फोकस की लेंथ पूछते हैं, तो √7 इसका आंसर होगा। टोटल पूछेंगे तो 2√7 होगा। तमाम आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले लिख दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 8 है, माइनर की 6 है, और फॉकी की 2√7 है, और गालिबन यही वैल्यूज हमने भी यहाँ पे निकाली। लेकिन हमने यानी अच्छी प्रैक्टिस हो तो वो बच्चा जो है वो तकरीबन टीचर के नॉलेज के बराबर पहुंचा होता है। तो हमने जब ये फाइंड आउट की तो हमने कोई कैलकुलेशन भी नहीं की, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ई-कैट की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो अभी हमने नंबर 6 और नंबर 7 को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मजीद पॉइंट्स हम तेजी से आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी वर्किंग खास नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या है, तो ई इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो एलिप्स हो या आने वाले वक्तों में जब हम हाइपरबोला करवाएं, दोनों का फॉर्मूला हमारे पास c/a होता है। ये तो आपने याद रखना है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली आपकी हमने ओके कर दी है, और पहली के बाद अगर हम बात आगे करें तो नंबर 2 के अंदर है कि सेमी लैटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। अच्छा, इधर भी हम लिखना भूल गए, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे फायदा लेंगे। और यहाँ एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, जैसे ऊपर और करके लिखा है, तो दोनों का फॉर्मूला फिक्स होता है। चाहे वो आपसे सेंट्रिसिटी पूछे c/a, चाहे आपसे सेमी लैटस रेक्टम पूछे तो a² / 2b। लेकिन अगर हाइपरबोला भी है तो फिर भी फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर सेमी का लफ्ज ना हो, टोटल हो, टोटल में मतलब सेमी का लफ्ज नहीं होगा, तो कहेंगे लैटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। तो ये नीचे का 2 जो है ना हट जाएगा, यानी इसकी जगह हम सिर्फ क्या कहेंगे a² / b। अगर हमसे सेमी पूछ रहे हैं तो नीचे 2 आएगा, क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ। तो अगर आपसे टोटल पूछेंगे तो वो 2 नीचे से हटा दिया जाएगा।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे पास लैटिस रेक्टम है ये बुनियादी तौर पे किधर है, तो फिगर के अंदर। तो हमने फिगर इसीलिए बनाई कि फिगर, चूंकि ये जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक लाइन होती है जिसे लैटिस रेक्टम कहा जाता है, और वो लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला हमें बताया हुआ है a²/2b। तो बुनियादी तौर पे ये फिगर को कंप्लीट करके आपके सामने रखने का मतलब था कि सिर्फ आपको ये ना बता दिया जाए भाई इसका ये आंसर है, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हम लोग करें आपका, तो ये है कि ये आपकी लैटिस रेक्टम की लेंथ कहलाती है। ये भी होती है। अब यहाँ आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस का भी साइन आता है, लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है एक पॉजिटिव साइड पे होती है और एक नेगेटिव साइड पे होती है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि एक हमारे पास ये है लैटिस रेक्टम की लेंथ और एक ये है, ये प्लस में काउंट होगी, ये हमने लिखा नहीं है। अगर लैटिस रेक्टम की बात हमने आपको यहाँ फिगर से भी दिखा दी तो हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। और तीसरा पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द एलिप्स। ये इक्वेशन हो तो इसका आंसर जो है हमारे पास x = ±a एसेंट्रिसिटी। अब याद रखें कि यहाँ कभी x आता है कभी y आता है। इस बात का फैसला किस बात पे होता है कि अगर आपका a² x² के नीचे आ रहा है, या कभी कभार आपको वैल्यूज भी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखी हुई है, तो याद रखें कि x² के नीचे a² आ रहा है, तो आपकी जो मेजर एक्सिस हैं वो आपके x एक्सिस हैं, और उस सूरत में इक्वेशन में x आता है। और या फिर अगर आपका x² जैसे 16 और y²/9 है तो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर होगा तो हमारे जो एक्सिस हैं वो अगर मेजर एक्सिस x के नीचे आ रहा है तो इस सूरत में हमारा फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट्रिक्स का, इक्वेशंस का। तो x आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम a² इसके नीचे लिखते हैं और b² इसके नीचे लिखते हैं तो यही चीज आएगी, लेकिन यहाँ पे x की जगह y आ जाएगी। यानी कि अगर हम इस शेप को यूं कर दें तो हमारा यहाँ x की जगह y आ जाएगा। तो उस सूरत में मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि y = a/e, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। और यहाँ पे जो होता है वो इक्वेशन होती है प्लस की साइड में और यहाँ पे होती है माइनस की साइड में, और हमेशा मेजर एक्सिस के आगे और यहाँ से इस साइड आगे हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सिस कहलाती है। और ये आपने याद रखना है, और ये पॉइंट आपके पेपर्स में आ सकता है। तो इस तरह नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। अब नंबर 4 की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। हमने शुरू में कहा था कि ये हमारी इक्वेशन अगर एलिप्स की इस तरह से दिया जाए, इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई है, अगर x² है और x की पावर 1 हमें इक्वेशन में नजर ही नहीं आ रही, y² है तो y की 1 पावर हमें पूरी इक्वेशन में नजर ही नहीं आ रही। ये चाहे हाइपरबोला हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो एलिप्स हो, इस सूरत में उसका सेंटर हमेशा याद रखे क्या होता है, ओरिजिन। अभी भी इसका सेंटर ओरिजिन है। अगर यहाँ पे फर्स्ट करें ये इक्वेशन ना हो, इससे अलग भी एक इक्वेशन है, लेकिन वो इतनी लेंथी हो जाती है कि एमसीक्यूज में वो आने के चांसेस नहीं होते। तो ये जो एलिप्स है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, उसका सेंटर चेंज हो जाता है। तो याद रखना है कि इस सूरत की कब इक्वेशन दें, और अगर आपकी तरफ से ये सवाल आ रहा है कि भाई ये बड़ा नंबर इसके नीचे आ जाए और ये छोटा नंबर इसके नीचे आ जाए, फिर भी इसका सेंटर जो है ओरिजिन होता है, तो ये वाला भी पॉइंट आपको हमने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, 10 ईयर में कम से कम 6 टाइम, या तो ये हाइपरबोला से आता है या एलिप्स से आता है। अब वहां पे भी हम बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ आपको एक रिलेशन है जो याद रखना है कि बिल्कुल दोनों के एक जैसे हैं। b² = a², ब्रैकेट में 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है। बस ये याद रखें एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर माइनस में हो तो आपने यहाँ पे एलिप्स लिख देना है, और अगर इसकी जगह यहाँ पे आपको यही चीज इस तरह से लिख के दी जाए b² a² और e² पहले आ जाए, -1 बाद में आ जाए, तो ये एलिप्स की जगह आपका जो है वो हाइपरबोला हो जाएगा। और सबसे ज्यादा आने वाली ये एमसीक्यूज है, ठीक है। अब चूंकि रिड्यूस सिलेबस में सिलसिला कुछ इस तरह से हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ई-कैट में बहुत कुछ आएगा, लिहाजा अभी भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी 9-10 के भी पेपर हुए हैं, कुछ चीजें थोड़ी बहुत आ जाती हैं जो रिड्यूस सिलेबस में मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा ये हमारे माशाल्लाह 7 पॉइंट्स कवर हो गए। और अब हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ x² / 25 यानी कि मेजर एक्सिस 25 हुआ,
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि ये माइनर एक्सिस हुआ बी। तो देन द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। अच्छा, अब लैटिस रेक्टम का चूंकि हमने आपको ऊपर तो सिर्फ फॉर्मूला ही बताया था, लेकिन अगर आपसे वो फर्स्ट करें कि द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछते हैं तो फॉर्मूला इसका जैसे कि हमारे पास है ए स्क्वायर, यानी नंबर 8 में हम बात कर रहे हैं ए स्क्वायर अपॉन 2b। अब हमें ए और बी मालूम करना, तो ए क्या होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ, और हमें पता है कि यहाँ पे वो ए स्क्वायर में लिखी होती है इस तरह करके, और स्क्वायर लेने के बाद वो 5 आ जाता है। क्या है, ए हमारे पास 5 आ जाएगा। और इसी तरह बी जो है हमारा स्क्वायर यहाँ पे लेने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमें उन्होंने 9 दिया, तो स्क्वायर लेने के बाद बी हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर हम ए स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, और उसके बाद 2 इंटू बी करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 25/6 इसका आंसर आएगा, और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जबानी करें। तो इस तरह से हमारा ये 8 पॉइंट भी कवर हो गया। आपको 90% पॉइंट्स को कवर किया है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये सारे पॉइंट आप क्लियर कर लें तो 2-3 अगर ना भी करवाए जाए तो आपकी इतनी एबिलिटी आप में आ जाती है कि आप उसमें अपनी माइंड से कर सकते हैं। तो सर शायद को इजाजत दीजिए।